नमस्कार दोस्तों। आप सबका लुसेंट जीके में हार्दिक स्वागत है। आज हम उस सीरीज़ का अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं जो 1000 प्रश्नों की हम सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसका इम्पोर्टेंट पार्ट हम मतलब 1000 प्रश्न करवाएंगे उसके इम्पोर्टेंट। उसका जो ये 6वां पार्ट है, और देख लीजिए। पहला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस की किताब किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। सही उत्तर है विशाख दत्त। राक्षस को दत्तकारी बोलते हैं, इतना भव्य रूप होता है। तो विशाखा दत्त, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है। दूसरा प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गाते हैं गोविंद के गीत गाते हैं जयकारे के साथ। तो जयदेव इसका सही उत्तर होगा। जयदेव इसका सही होगा, क्योंकि जो गोविंद भगवान है यानी कि कृष्ण भगवान है, उसका हम जय जयकार करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है, बुद्धि चरित्रम के लेखक कौन है? बुद्धि चरित्रम, तो बुद्धि चरित्रम के लेखक कौन है? तीसरे का उत्तर आपके पास होगा अश्व घोष। अगर आप अश्व का गोश्त खाओगे तो बुद्धि चरित्र रहेगी, यानी कि घोड़े का गोश्त खाओगे तो बुद्धि चरित्र रहेगी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपके सामने आ गया है, 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन है? 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा 10 कुमार चरित्रम के दंडी, यानी कि इसके सही उत्तर है दंडी। याद रखिएगा, 10 कुमार का चरित्र खराब था तो उनको दंड मिला। क्या मिला? दंड मिला। याद रखिएगा, 10 लोग थे, 10 कुमार थे, उनका चरित्र खराब था तो उसको दंड मिला। याद ऐसे कर सकते हो आप लोग। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, प्रेम वाटिका में क्या बरसता है भैया? रस। यानी कि जो वाटिका होती है प्रेम की, उसमें रस ही रस है। तो रस खान, रसों का रस खान, याद रखिएगा। प्रेम वाटिका का सही आपके लेखक है वो है रस खान। अगला 6वां प्रश्न देखिए। 6वां प्रश्न आपके सामने आ गया है, अष्टध्यायी। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी ने बोला कि आप पानी कब पियोगे? तो उन्होंने बोला 8 अध्याय, यानी 8 अध्याय पूरे करके पानी पियेंगे। तो अष्ट अध्यायी यानी पानी कब पियेंगे? 8 अध्याय पूरे करके, 8 अध्याय पूरे करके पानी पियेंगे। तो अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। पानी कब पियेंगे? 8 अध्याय पूरे करने के बाद। 7वां प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया। 7वां प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। 7वें प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? तो हुमायूं नामा है वो किसके द्वारा लिखी गई? आप लोग बताइए। देखें, ये प्रश्न आप लोग बताइए। गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। ध्यान रखिएगा, एक आता है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, इसमें और उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, आप लोगों को याद रखना। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के, राज को बोला तरंग गिण और राज ने तरंग नहीं गिनी, तो आपके पास उसके और जिसने बोला है उसके बीच में कलह हो गई। तो कल्हण, याद रखिएगा। राज तरंगिणी के लेखक है कल्हण। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है 9वां। हुमायूं नामा, अकबर नामा, ध्यान रखिएगा ये। तो आईन अकबरी, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। इसका दरबारी कवि था, अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था, तो अबुल फजल था, उसके द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा। 11वां प्रश्न आपके सामने आ गया, अनामिका के लेखक कौन है? अनामिका, अनामिका के लेखक आपके पास सूर्यकांत त्रिपाठी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न आपके सामने आ गया है, शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। कौन? फिरदौसी। शाह ने नाम किया और फिरदौसी बन गए, ध्यान रखिएगा। शाहनामा, शाहनामा के जो लेखक हैं वो फिरदौसी हैं। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां पर, चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक संहिता के लेखक चरक ही हैं। चरक आप लोगों को पता होगा कि ये कुषाण वंश के
राजा कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक था कनिष्क, ये चरक कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक हुआ था, उसके दरबार में ये एक चिकित्सक था चरक। तो चरक आपके पास चरक संहिता की जो लिखने वाला है वो चरक ही है, एक चिकित्सक था। और याद रखिएगा ये अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदई। ये चंद्रवरदई इसका दरबारी कवि और इसका मित्र हुआ करता था, उसने ही पृथ्वीराज रासो लिखा। याद रखिएगा अगला प्रश्न है, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक, पद्मावत कब लिखा गया? शेरशाह सूरी के टाइम में लिखा गया, याद रखिएगा। और लिखा किसने? मलिक मोहम्मद ने लिखा था, याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद ने लिखा था, 1540 से 1545 के बीच में लिखा मेरे हिसाब से, ये इतना कंफर्म नहीं है लेकिन उस टाइम में लिखा लगभग। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। क्या? पद्मावत ग्रंथ। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। 16वां प्रश्न, बीजक के लेखक कौन है? बीजक के लेखक कौन है? देखिए आप लोग उत्तर दीजिए इसका, बीजक के लेखक कौन है? 16वां प्रश्न आपके सामने, अरे कबीरदास है। कौन है? कबीरदास, सही उत्तर आप लोगों का। 17वां प्रश्न, आदि ग्रंथ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिखों के लिए। आपके पास आदि ग्रंथ होता है एक सिखों का, जो उनका मेन ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसके लेखक कौन है? कौन है भैया? 5 गुरु कौन थे? गुरु अर्जन देव थे इसके लेखक। कौन है? गुरु अर्जन देव। याद रखिएगा 17वें का प्रश्न का उत्तर होगा ए सही, गुरु अर्जन देव। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? ये ध्यान रखिएगा। हर्ष का चरित्र खराब था तो उसके बाण से उसको बट दिया गया, ध्यान रखना। हर्ष का क्या था? चरित्र खराब था तो उसको क्या लगाए गए? उसके बाण लगाए गए। तो इसका सही उत्तर होगा 18वें का क्या रहे? 18वें का क्या उत्तर सही होगा? डी, बाण भट्ट। याद रखिएगा। 10 कुमार चरित्र में के तो दंडी थे और हर्ष चरित्र के कौन? बाण भट्ट। महाभारत के, ये सबको आता ही होगा, महाभारत के लेखक है वेद व्यास। रामायण के लेखक का आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आप लोगों को आ रहा हो तो। रामायण के लेखक कौन है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग। 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? विनय पत्रिका के लेखक, याद रखिएगा सबसे अच्छा विनय पत्रिका यानी हम मान सकते हैं कि विनय पत्रिका किस पत्रिका कहते हैं? तुलसी की पत्तों से बनी पत्रिका को विनय पत्रिका कहते हैं। इस हिसाब से आप याद कर सकते हो। विनय पत्रिका किससे बनी होती है? विनय यानी बहुत शानदार पत्रिका, यानी कि बहुत विनम्र पत्रिका किससे बनी होगी? तुलसी के पत्तों से। तो इसका याद रखने का तरीका ये है। तो आप लोग कैसे याद रख सकते हो कि विनय पत्रिका किससे बनी है? तुलसी के पत्तों से, यानी तुलसीदास। याद रखिए विनय पत्रिका को लिखने वाला आदमी कौन था? तुलसीदास था। इसके लेखक तुलसीदास थे। अगला 21वां प्रश्न आपके सामने आ गया, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको प्रकाश कब, ये बात सत्य एकदम है कि आपको जब सरस्वती आएगी तभी आपके दिमाग में प्रकाश होगा। सरस्वती आने का मतलब आपको जब आप पढ़ाई करोगे तब आपके दिमाग में प्रकाश आने वाला है, यानी कि इसमें आएगा सरस्वती आने पर प्रकाश होगा। सत्य, ये बात सत्य है कि प्रकाश कब आएगा? जब आप पढ़ाई करोगे, यानी सरस्वती आएगी आपके पास में। तो याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सरस्वती वाला, यानी दयानंद सरस्वती हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, इसका 21वें का आपके ऑप्शन ए सही होगा, यानी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है वो दयानंद सरस्वती हैं। 22वां प्रश्न, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल, याद रखिएगा दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने 23वां प्रश्न, याद रखिएगा इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये करंट का प्रश्न है। ये एक पुस्तक का है नाम, सेव यूथ सेव नेशन के लेखक कौन है? सेव यूथ सेव नेशन के पुस्तक लिखने वाला है वो कौन है? याद रखिएगा 23वें का उत्तर आपके पास होगा सीमा हिंगोनिया। कौन है? सीमा हिंगोनिया। अगला प्रश्न देखिए आपके पास 24वां प्रश्न आपके सामने आ गए हैं, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है भैया ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक? अभी करंट का प्रश्न है ये प्रश्न करंट का है, तो याद रहना। ये आप लोगों के लिए छोड़ दूं क्या? ये इसके जो बॉन्ड वाला है, चलो हम ही बता देते हैं। ये बॉन्ड वाला,
यानी कि रस्किन बॉन्ड, ये आपका सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया बॉन्ड वाला प्रश्न है। और ठीक है, अगला 25वां प्रश्न, 25वां प्रश्न आपके सामने है। 25वां प्रश्न आपके सामने आ गया, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है, देखें आप लोग बताइए, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो कौन है भैया? उत्तर दीजिए। ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। ये आपके सामने 25% थे, इसका सही उत्तर डी था। आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को ये इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में, सभी ग्रुपों में, सब जगह शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।